पूरा जान मार, मेरे को कहीं पता नहीं चला। पूरी फैमिली ये लेके बहुत ही परेशान है कि कहीं भी मेरा बच्चा गया। आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ? ये त्योहार है, त्योहार में बच्चा यहाँ पे अपने त्योहार मनाते। अकेला बेंगलोर से यहाँ आ सकता है तो क्या तिहाड़ से 40 किलोमीटर से यहाँ नहीं आ सकता? नमस्कार, जय हिंद। इस समय हम दिल्ली के प्रीत विहार बिहार झुग्गी के जगह है, वहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पर एक सूचना मिली जो आपसी विवाद के कारण तिहाड़ जेल में उनको शिफ्ट किया गया और तिहाड़ जेल से सजा मुक्त होने के बाद उनको बाहर निकाला गया, लेकिन वो बंदा जो है वो घर नहीं पहुंचा। इस व्यवस्था के कारण हम यहाँ इन लोगों के समक्ष आए हैं। हम जानते हैं कि कहाँ किस दिन क्या हुआ, क्या विवाद था और तिहाड़ जेल कैसे पहुंचे, तिहाड़ से बाहर आए तो आज यहाँ घर क्यों नहीं पहुंचे। अनिशा खातून जी, क्या हुआ था? घटना बताइए अपने बारे में। घटना यही हुआ, पड़ोस से लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस वाले को फोन करा, पुलिस वाले ने आया, 100 नंबर कॉल करा तो रात में लड़का का नाम तम पूछा, सच्चू आया, वो भी पूछ के गया। लड़के ने बताया कितना उम्र है, हम नहीं आधार कार्ड देके तो बोले 20 साल है। तो 20 साल बताए तो उन्होंने क्या काम करा, ले गया 10 तारीख को रात में, 10 को ले गया तो 11 को पेश करा कोर्ट में पेश करा। तो 12 तारीख को बोला कि इसे आपको पुलिस वाले ने कि निकल गया है लड़की। तो वो मेरे को नहीं बताया कि आपके लड़का नहीं निकल रहा है, तो कि ले आओ, मेरे को जानकारी नहीं दिया उन्होंने। फिर वहाँ से पुलिस वाले को बोला कि मेरे लड़का कहाँ है, नहीं है, मेरे को बताओ। तो क्या बोला कि आपके लड़का है, आप पता करो, मेरे को क्या उससे मतलब है। और सुबह में पहुँचे कल खुना को थाने में, तो बोला इस मेरे को ये सबसे मतलब नहीं है, आपके लड़का जहाँ है अपना ढूंढो। आज ने हम पूरे तिहाड़ से मंडोली पूरा हम छान मारे, सुबह से 8 बजे से, मेरे को कहीं पता नहीं चला। सबसे प्रथम बताइए, आप कहाँ की रहने वाली है, मूल निवासी? हम है मतलब कि बिहार के रहने वाले हैं, सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। हाँ। जब ये तिहाड़ जो भी विवाद हुआ उसके कारण तिहाड़ पहुंचे। हाँ। और तिहाड़ से जब बाहर आए, आप घर तक नहीं पहुंचे तो आप किस किस को बताए? सबको बताए कि इस मेरे लड़का नहीं मिल रहा है। फिर पुलिस वाले के कॉल करा तो बोलो कि इस मेरे को पता नहीं है, अपना लड़का को ढूंढो। देखिए किस प्रकार से दिल्ली पुलिस का ये रवैया आप समझ सकते हैं। अगर चलिए उन्होंने जो भी आपसी विवाद रहा हो उस पर हम नहीं जाते हैं, उसके लिए उनको सजा मिली, उस पर हम नहीं जाते हैं। जो भी शासन प्रशासन संविधान ने उनको सजा दी, ठीक है। लेकिन जब वहां से वो निकले तो फिर घर पहुंचना चाहिए, जब घर नहीं पहुंचे हैं तो ये पुलिस के पास गए हैं और पुलिस ये ऐसा बर्ताव दे रही है, ऐसा वक्तव्य दे रही है तो आप ढूंढो। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, अगर आपको कस्टडी में रहता है तो वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी होता है। कस्टडी से अगर घर तक नहीं पहुंचता है तो आपकी जिम्मेदारी है। यही थे, कितना साल के हैं ये? 21 साल के हैं। 21 साल के हैं। हाँ, 21 साल के है लड़का। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद दिलशाद, पिता का नाम है मोहम्मद सगीर, मम्मी के नाम है अनिशा खातून। तो ये समस्या को देखते हुए आज देखिए, हम इन लोगों को जानते नहीं थे। यहाँ दिखाइए, जितने लोगों को जानते थे हमें नहीं। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट किया और जब मुझे लगी इनकी आवाज दे वाकई में समस्या है, ऐसी समस्याएं हम देख रहे हैं दिल्ली में आए दिन लोग गायब हो रहे हैं, लोग घरों से गायब हो रहे हैं, मार्केट से गायब हो रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं आप जेल से भी लोग गायब हो रहे हैं। मोहम्मद सगीर वापसी विवाद हुआ था, झूठों मुठों का वैसे लफड़ा 2 दिन के अंदर ही छोड़ दिया। तो वहाँ से उनके पास फोन नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। फोन नहीं था, कोई संपर्क आपका नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जेल में आप लोग मिलने गए? वहाँ है ये नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, जब जेल उनको अरेस्ट किया गया उस समय मिलने गए? कोर्ट गए थे ना, सकरपुर कोर्ट गए थे, वहाँ से उसको पेशी कर दिया। आपके वकील गए, वहाँ से उन्होंने दायर किया और आप लोग छूट गए, मतलब वहाँ छोड़ दिया गया। छूटने के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं हुआ उससे। उसके बाद कहाँ गए? उसको तिहाड़ ले गए। नहीं, वो छूटने के बाद आए, जब आपका घर नहीं पहुँचे तो आप किसके पास गए? हम फिर थाने गए ना, पुलिस वाले के पास, तो बोला अपने जा खोजो जा करके जहाँ मिलता है। जी, देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर एक बिल्कुल ही
असमंजस वाली स्थिति आप देख सकते मोहम्मद हकीम अभी तक तो नहीं पहुंचा है घर, उसका खोज कर रहा है, हर एक जगह खोज रहा है लेकिन मिल नहीं हैं। रहा। कब आज कितना तारीख हो गया? 17 तारीख। निकले कितने तारीख को है? 13 तो ये 13 को ही। बताइए, दिल्ली में तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल कितना दूर होगा यहाँ से? 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 घंटा का सफर है। आज हो गया 13, 4, 17, 4 दिन से अधिक हो गया है और अभी तक नहीं पहुंचा अभी तक। कोई संपर्क नहीं, उनका मोबाइल नहीं था? कुछ भी नहीं। मोबाइल कहाँ से आएगा जेल में? मोबाइल था? मोबाइल नहीं था जेल में कहाँ से आएगा मोबाइल? जेल में मोबाइल नहीं था। चलिए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने आपको इतला किया जब आपके बच्चे को छोड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोला। ये लोग सुबह से जेल में ढूंढ रहे वकील जो गए छुड़ाने के लिए, उन लोगों ने संपर्क नहीं चाहा जब बंदा निकला है। वकील तो बोल दिया कि वो बेल हो गया। वकील ने हमें कहा था कि 12 तारीख को बेल हो गया, लेकिन बंदा वकील बोला बेल हो गया। संक्षेप में बताइए क्या हुआ मामला? देखो हुआ क्या, हम लोगों को तो ये पता था कि आपस में पड़ोस में इन लोगों की थोड़ा सा तू मैं हुआ था और इसी चक्कर में इन लोगों की थोड़ा हुआ तो उन्होंने एक दूसरे से पुलिस को कॉल कर दिया। 3 चीजों में पुलिस पीड़ित बिहार वाले थाने वाले ले गए और वहां से उसे 751 केस दे दिया। 751 केस देने के बाद इन्हें सकरपुर थाने में पेश किए गए। ये लोग वहां पे गए, जब तक वहां पे बात विचार हुआ, बोला 751 केस दिए, 2 दिन में लड़का वापस आ जाएगा। कल लड़का को 6 दिन हो जाएगा, आज 5 दिन हो गए, लड़का का कहीं अता पता नहीं है। सुबह मेरे घर पे ये रोने आए, मेरा बेटा ऑटो चलाता है, मेरे दोनों बेटे लेके और इन्होंने अपने रिश्तेदार लेके वहाँ क्या नाम है तिहाड़ जेल में गए। वहाँ पे पूरे दिन जाके ढूंढ के आए। वहां से फिर ये लोग मंडौली जेल गए, पूरे दिन घूम घाम के आए, रो पीट के आए, कहीं इनका कोई अता पता नहीं है। और ये लोग पूरी फैमिली ये लेके बहुत ही परेशान है कि कहीं भी मेरा बच्चा गया हमें तो पता चले। और सर पुलिस वाला यहाँ से जो ले गए वो कह रहे कि आपका बच्चा आप पता करो, हम इनमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो जेल तक उन्हें भेज दिए। नहीं, यहाँ से जेल तक भेज दिए और तिहाड़ जेल वाले ने बेल दे दिया। हाँ। आपके एडवोकेट के मध्यस्थता से उनको बेल मिल गई। जेल खा गया या जमीन खा गया? वही तो, ये लोग बहुत ही परेशान है ये लेके कि हमारा बच्चा के कहीं पता ही नहीं है। जब जेल से निकला है, जेल से निकला तो मेरा बच्चा घर आना चाहिए ना, लेकिन वो बच्चा तो ना जेल में है या ना घर में है या कहीं कुछ उन्हें बीच में किडनैप कर लिए या क्या किए। माँ बाप अंदेशे में बहुत परेशान है ये लोग। हम लोग इनके पड़ोस के रहने वाले हैं, क्योंकि ये सुबह से मेरे को पता है कि मेरा बेटा बगैर खाए पिए, मेरा बेटा ऑटो लेके पूरे दिन इन्हें घुमा रहे, कहीं भी नहीं पता चला कुछ भी। ये लोग बहुत ही ये चीज लेके मुश्किल में पूरी फैमिली, समझे। यहाँ पे इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लास्ट में बेचारी अपना ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जो मेरे बेटे कोई तरह से मिल जाए। और ये परेशान है। अब इन चीजों के लिए देखो हम सब पब्लिक मिलकर सपोर्ट करे हैं, भाई कुछ ऐसा करो जो कहीं पता चले, आगे तक बात जाए, जो कहीं बेचारे कहीं किसी जगह हो तो वहां तक खबर जाए, जो लौट के वापस अपने घर आ जाए। अगर समाज में कोई गलती करता है तो पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करती है, संविधान उस पर धाराएं लगाती है, उसको जेल होता है। जब वो सजा से वंचित हो जाता है, बरी हो जाता है और जब वो घर नहीं पहुंचता है तो उसी पुलिस प्रशासन से जब पूछने के लिए पीड़ित जाता है तो पुलिस प्रशासन का किस प्रकार से रवैया रहता है ये आप यहाँ सुन सकते हैं। सर अभी भी आप आए हो, इन्होंने 100 नंबर से 2 बार कॉल किया, लेकिन अभी तक पुलिस वाले कोई आए नहीं है। कोई भी आए तो सुनवाई तो हो, सुनवाई नहीं हो रही है किसी चीज को लेके। ये कंप्लेंट कर रहे, थाने जा रहे, थाने में ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है। कॉल कर रहे 112 ना, उस पर कोई सुनवाई हो रही है। कह रहे तुम्हारा बेटा है तुम ढूंढो, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा फर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं है हमारा। तो ये प्रशासन है क्या? मेरा नाम है फारूक अहमद, चित्रा बिहार जे कैंप बस्ती में हम लोग रहते हैं, सेवा बस्ती के नाम से जाना जाता है। आज ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरी बात हुई पुलिस वाले से, हमने कहा भाई साहब आप हमारे बीच में है, क्या इनका वारदात रहा? कहा देखो बात ऐसा, इनके ऊपर 751 बना करके 2 दिन के लिए जेसी दे दिए थे, 2 दिन के बाद ये छूट गया होगा। तो जब 2 दिन के बाद छूट गया तो 2 दिन के बाद तो आज कई दिन हो गया, 17 तारीख हो गया, वह बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो माँ बाप के ऊपर कितना बड़े पहाड़ गिर पड़ा है ये तो माँ बाप ही जानते हैं। और बस्ती में हम लोग रहते हैं और हम लोग को भी बहुत दुख वाली बात है। मैं यही कहता हूँ पुलिस से, प्रशासन से, हमारे बच्चा का पता लगाए, आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। ये तो बड़ी दुखद की बात है कि 751 का मुकदमा होता है तो आपका सकरपुर थाने से छूट जाते हैं और 751 के मुकदमा के तहत इनको जो है ना जेल भेज दिया जाता है।
आज जो है कि करीबन 5-6 दिन हो चुका है। हम लोग भी सदमे में हैं। उनके मम्मी है, उनके चाचा है, उनके फादर सब हैं, सब परेशान है यहाँ पे कि बच्चा गया तो गया कहाँ। अगर वहाँ तिहाड़ जेल से छूटा तो सीधा अपने निवास पे घर पे आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो दुखद समाचार है कि बच्चा गया तो गया कहाँ। ये तो जिम्मेवारी होती है पुलिस प्रशासन की कि बच्चा है कहाँ, और माँ बाप उसका इतना परेशान है कि आप समझ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा खो जाता है उसकी माँ बाप भाई बहन पे कितना एक तरह से दिल पे जो उसको है कैसा पत्थर की तरह चोट लगता है। अभी भी देखिए इसकी हालत, उसकी मम्मी है क्या हालत है। हम तो चाहते हैं जितने चित्रा बिहार के लोग हैं सब इसके सोग ही कहेंगे हम, क्योंकि इकट्ठा हो जाना एक सोग है। आगे त्योहार है, त्योहार में बच्चा यहाँ पे अपने त्योहार मनाते हैं और माँ बाप के साथ मनाते हैं। आज तक वो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये हमें बहुत दुख की बात है। प्रशासन, दिल्ली पुलिस चाहे दिल्ली सरकार हो, इस बच्चे को ढूंढ के यहाँ तक लाए ताकि हम लोगों में खुशी का माहौल हो। अगर कोई दोषी है तो उसके लिए शासन है, उसके प्रशासन है, संविधान है। लेकिन जब कोई उससे बरी हो जाता है तो वो भारत का नागरिक है। अगर वो बरी हो जाता है तो भारत का नागरिक है, और भारत की नागरिक की सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन, सरकार, समाज सबकी जिम्मेदारी है। आपने देखा यहाँ किस प्रकार से पीड़ित के परिवार, पीड़ित के जानने वाले लोगों ने अपनी आप बीती बताई, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो समाज भी उसके आगे आता है। जहाँ तक ये बातें जा रही है, जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, आज इनके साथ हुई है, भगवान ना करे कल आपके साथ भी हो। तो मिल के आवाज उठाइए, मुल्क की आवाज उठाइए, भारत को बढ़ाइए, मिल के आवाज उठाइए। इस व्यवस्था को दूर दूर तक भारत भर पहुंचाइए ताकि सरकार, शासन, प्रशासन की कार्य करने पर, उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराने पर विवश कर दे। बोलिए हमारे साथ भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं चित्रा बिहार में 25-26 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और बात ये है सर, मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं सुबह 8 बजे इसके मम्मी पापा को लेकर तिहाड़ जेल गेट नंबर 1 पर पहुँचा। वहाँ पर मैंने इंक्वायरी में ये पता करा कि ये दिलशाद नाम का लड़का है, पापा का नाम सगीर है। ये लड़का कहाँ है? तो उन्होंने अपने लैपटॉप से जो भी था सब चीज़ फॉर्मेलिटी करी, उन्होंने देखा, उन्होंने ये बोला कि मेरा बंदा यहाँ नहीं बंद है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला एक काम करो, आप तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पे जाओ। तिहाड़ जेल के मैं गेट नंबर 4 पे गया। वहाँ पे जाके मैंने पता करा, मैंने उसको हर चीज़ दिखाई, आधार कार्ड जो भी था सारी चीज़ दिखाने के बाद उन्होंने भी बोला कि लड़का यहाँ पर नहीं बंद है। उसके बाद हमने क्या करा कि अब जब यहाँ पे नहीं बंद है तो अब हम क्या करें नहीं करें, रो पीट के इसकी मम्मी वहाँ परेशान हो गई। हमने कहा एक काम करते हैं, वहाँ नहीं बंद है तो एक बार मंडोली जेल चल के पता करते हैं। मंडोली जेल गया सर। तिहाड़ जेल के जाने के बाद मंडोली जेल गया। मंडोली जेल जाने के बाद मैंने वहाँ पर पूछताछ से पता करा तो उन्होंने बोला कि अभी 1-1.5 घंटे के बाद लंच होगा, उसके बाद आना। उसके बाद सर 1-1.5 घंटा मैंने वहाँ इंतजार करा। इंतजार करने के बाद फिर मैं दोबारा गया, वहाँ मैंने पता करा, उन्हें मैंने हर चीज दिखाया, आधार कार्ड सब चीज दिखाने के बाद उन्होंने क्या करा, तिहाड़ जेल वाले ने बाहर से जो रहते हैं ऑफिसर, उन्होंने अंदर में टेलीफोन से अपने लैंडलाइन से कॉल करा। अंदर लैंडलाइन से कॉल कराने के बाद मेरे से बात करवाई। बात कराने के बाद मैंने उसको सारी चीज स्पष्ट करके बताई कि ऐसी ऐसी बात है, ये है नाम और चित्रा बिहार झुग्गी में रहने वाला है। तब उसने ये बात बताई कि ये लड़का 10 तारीख को बंद था, 10 तारीख को बंद था और 13 तारीख को उसको वहां से रिलीज कर दिया गया। आज हो गई 17 तारीख, तो 13 से 17 तक देखा जाए तो आज 5 दिन हो गए तो छूटे हुए। 5 दिन से वो बंदा आज तक मिला ही नहीं और हम सब ढूंढ के इतना परेशान है कि हम क्या बताएं। सुबह से बिना खाना पीना खाए उसको ढूंढ ही रहे हैं सर। और कहने का मतलब ये 10 तारीख को जब यहाँ से पुलिस उठा के ले गई, जब पुलिस ने उसको थाने में रखा, 11 तारीख को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करा। कोर्ट में पेश करने के बाद 11 तारीख को पुलिस वहां से ले गई तिहाड़ जेल। 12 तारीख को बंदा हमारा तिहाड़ जेल में रहा। 13 तारीख को 9 बजे तिहाड़ जेल से निकला। उसके बाद आज तक उसका पता ही नहीं। हमें तो यही है कि हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा बंदा हमें मिल जाए। चलिए संक्षेप में एक चीज और मेरे क्वेश्चन का जानकारी के लिए बताइए लोगों को, इतनी बड़ी वारदात क्या हो गई जो लोग सीधा एक ही बार थाने से तिहाड़ पहुंच गए? वारदात सर कुछ नहीं हुई थी, बस यही है कि पड़ोस में भी रहने वाले लोग काफी साल से रहते हैं, छोटी मोटी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की बात हो गई। लड़ाई झगड़े की बात होने के बाद कम्युनिटी वो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी काफी साल से पड़ोसी भी यहाँ पे रह रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने के बाद पुलिस में फोन करा। फोन करने के बाद पुलिस यहाँ आई। पुलिस ने उसको 751 केस में बंद कर दिया। 751 केस में ये होता है सर जी कि अगर हम बेल नहीं भी कराते हैं तो 3 दिन में प्रशासन उसको खुद ब खुद छोड़ देती है और बंदा आ जाता है। कहने का मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
जब हमारा बंदा बेंगलोर इतनी दूर है, वो बंदा अकेला बेंगलोर से यहाँ आ सकता है, तो क्या तिहाड़ से 40 किलोमीटर से यहाँ नहीं आ सकता? हमारा यही कहने का मतलब है, जब बंदा इतनी दूर से अकेला यहाँ आ जाएगा तो क्या तिहाड़ से यहाँ नहीं आ क्या सकता? लगता है आपको? क्या अच्छा चलिए अब तो हो गया, मैं शासन प्रशासन तक जाएगी बातें, आपको क्या लगता है रास्ते क्यों नहीं आए? हमें यही लगता है सर जी, रात का वक्त था, बगल में तिहाड़ जेल का हाईवे रोड है, चलने वाला रोड होता है, और बंदा बाहर निकला, जीवन में वो कभी जेल नहीं गया, पहली बार जेल गया। हमें ऐसा लगता है क्या पता उसकी कोई दुर्घटना ना हो गई हो। तो वहां जो जाके आपने चेक नहीं किया? हमने वहां जाके चेक करा, हर चीज करा, सब चीज करा, लेकिन हमें कोई खोज खबर नहीं मिली। हरिनगर थाने में जाके हमने संपर्क करा, वहां भी हमें कोई खोज खबर नहीं मिली। थाने वाले ने ये बात बोली वहां पे कि ये बंदा आपका किसी भी सेंट्रल जेल में बंद नहीं है, बंदा 13 तारीख को रिलीज हो चुका है वहां से, और वो मिला ही नहीं अभी तक। अगर मान लीजिए, चलिए आपकी कहने वाली बात ही, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना भी होती है तो उसका लाश भी देना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जब वो अगर मान लीजिए जिंदा हो, या भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी भी तरह से आपको सूचित करना उसकी जिम्मेदारी है। चलिए आपकी बातें हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे, और इस दुख के घड़ी में मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और जो समाज लोग देख रहे हैं, उनसे भी कहेंगे, देखिए इसको जाति के, धर्म के, कम्युनिटी के एंगल से नहीं देखिए। मैंने बोला है, सर्व सेवा का वचन है, जहां भी समस्या आएगी वहां पर सर्व सेवा पहुंचेगी। आप सभी लोग मेरे से पहली बार मिले हैं? कोई पैसे मांगे हैं आप लोग से? नहीं मांगे हैं? कोई डील हुआ? किसने फोन किया था? कोई पैसे मांगे हैं? नहीं मांगे हैं ना? सब सेवा आज तक पैसे नहीं लिए हैं, ना लेंगे। ठीक है बाबा, आशीर्वाद दीजिए भारत के बेटे को, और हम बिना जाति पाति के जो भारत की समस्याएं हैं उसको हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।